तीन लौकी की कहानी। एक किसान 3 लौकी उसके खेतों में फली थी और वो 3 लौकियों को लेकर के बाजार को चला जाता है। और उसी दिन उसके लड़की को देखने के लिए उसके घर में कुटुंब आने वाले होते हैं, पर उसके घर पैसा नहीं होता है। और भगवान से कहता है, भगवान 3 लौकी बेच करके जो पैसा मिलेगा उसी से मैं अपना बेटी के मेहमानों, कुटुंबों को इत्यादि को कुछ खिलाऊंगा। अब बाजार में बैठता है। कुछ देर बाद उस गांव का प्रधान आ जाता है और फ्री में 1 लौकी उठा के लेकर चला जाता है। उसके कुछ ही क्षणों बाद एक पुलिस वाला आता है, वो भी एक फ्री में लौकी उठा कर लेकर चला जाता है। क्योंकि वो दोनों दबंग हैं तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। अब वो ऊपर आसमान की तरफ देख करके बोलता है, हे भगवान, मेरे घर में जो कुटुंब आएंगे उनको मैं क्या खिलाऊंगा, अब आप ही संभालो, क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ। कम से कम तीसरी लौकी तो बिक जाने दो। तभी फिर उसी गांव के दरोगा का आना होता है उसी लौकी वाले के पास, और उसकी 1 लौकी देख करके हंस देता है और कहता है कि 1 लौकी बेचने आए हो। तब वो सारी बातें रोते हुए बताता है, क्योंकि उसको ज़रूरत रहती है। अब दरोगा जो था बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान था। वो चुप करके सुन लेता है और हंस के कहता है, चलो प्रधान के पास। प्रधान के पास ले जा करके पूछता है, क्या आपने लौकी खरीदी? तो प्रधान कहता है, हाँ। उधर उसकी बीवी वो लौकी काट रही होती है। तब फिर से पूछता है, क्या आपने खरीदी? जब फिर उस किसान को देखता है तो कहता है, नहीं नहीं खरीदी। अब दरोगा बोलता है, 1000 रुपया दो, और 1000 लेकर के किसान को दे देता है। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर चार्ज लगाऊंगा, जो 1000 के बदले सोच ही लो। फिर वो डर के मारे प्रधान 1000 रुपये किसान के हाथ में पकड़ा देता है। फिर पुलिस वाले के पास दरोगा ले जाता है और पहचान कराता है कि कौन सा सिपाही था। तो उस सिपाही की पहचान होती है, तो उससे भी 1000 रुपया लेकर के दे देता है किसान के हाथ में। और मन ही मन किसान अब डरने लगता है कि कहीं ये दरोगा ये 2000 रुपया तो ना ले लेगा। तो बाहर ले जा कर के कहता है कि अब एक जो लौकी है ये मुझे दे दो। तो किसान खुश हो जाता है और उपहार स्वरूप में देने लगता है। तो कहता है दरोगा कि नहीं, ये मुझे उपहार स्वरूप में नहीं चाहिए, ये 1000 रुपया लीजिए और तब मुझे ये लौकी दीजिए। तब आपके पास अब 3000 रुपये हो जाएंगे, जिससे आप अपनी बच्ची के कुटुंबों को अच्छे से खिला पिला सकेंगे। तो दुनिया में ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हुआ करते हैं। अगर 95% लोग खराब हैं तो 5% अच्छे भी हैं। तो अच्छे की वजह से ही दुनिया चल रही है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय व्यक्त करें।